हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह का क्लिप है जो कि मैं सुबह बना ली थी। सब्जी भुजिया और दाल, और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और बच्चे स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पे मैं काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज है 12 अगस्त और आज है पीकू का बर्थडे। तो इसके बाद फिर हमें मार्केट भी जाना रहता है क्योंकि मैं केक का ऑर्डर दी हूँ, तो उसे लेने जाना पड़ता है। तो मैं जाती हूँ मार्केट, और आज बहुत धूप रहती है, और मेरे साथ सासू माँ भी जाती हैं, उन्हें भी कुछ काम रहता है। तो हम लोग मार्केट निकलते हैं, और मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ें लेनी रहती हैं। तो बर्थडे की तैयारी और साथ में प्रोग्राम की तैयारी, बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम है तो उन लोग को भी कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को ग्लिटर पेपर, चार्ट पेपर, सारी चीज़, रिबन वगैरह चाहिए थी। तो मैं वो सब भी लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं हैं, और बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। तो सारे काम हमें ही करनी पड़ती है। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं बाहर का काम भी करती हूँ, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है पूरे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, और फिर बाहर के काम करने में। पर मैनेज हो ही जाता है और करना ही पड़ता है। और पता है कि मैं अकेली हूँ, हमें ही सब करना है, तो मैं कर ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के बाद किचन को क्लीन कर लेती हूँ, और क्लीन करने के बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, सारे बर्तन वगैरह धुलकर, और फिर अपने कपड़े वगैरह सब बच्चों का धोती हूँ, और फिर नहाकर पूजा करके फिर मैं निकल जाती हूँ मार्केट के लिए। तो यहाँ मैं मार्केट पहुँचने के बाद आ जाती हूँ केक शॉप पे। तो यहाँ पे देखिए गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं, सारी चीज़ यहीं से मैं ले लेती हूँ, और यहीं पे सारी चीज़ मिल जाते हैं, बर्थडे का जितना भी आइटम रहता है सारे, और गिफ्ट वगैरह भी। तो यहाँ पे मैं केक लेने के बाद और सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे धूपज है, तो यहाँ पे हम लोग पीते हैं गन्ने का जूस, और इसके बाद निकल जाते हैं ऑटो पकड़ने। और यहाँ पे ऑटो पकड़ने के बाद मैं आ जाती हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैं यहाँ तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ बर्थडे की तैयारियों में लग जाती हूँ। डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे सारे बलून में हवा भरती हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे रीचू भी करने लगती है, और रीचू से नहीं हो पाता है, ये भी यहाँ पे ट्राई करती है मेरा हेल्प करने का, पर इससे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे बलून फूल जाते हैं, और मैं इसे चार चार करके एक दूसरे में कर कर मैं बांध देती हूँ, और एक छोटा सा बांधती हूँ। एक में 5 बलून मैं बांधती हूँ, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है बांधने में। और फिर मैं यहाँ पे झालर लगाई थी, जो कि प्रिंसी मैं लगा कर उधर गई और प्रिंसी तोड़ दी। तो फिर मैं यहाँ उसे निकाल देती हूँ, और उसके बाद फिर बस हैप्पी बर्थडे लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ बलून चिपकाती हूँ, और मेरा यहाँ पे रिचू हेल्प करती है बलून चिपकाने में। वो सारे टेप कट कर 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 हमें दे रही है, और मैं यहाँ पे बलून चिपकाती हूँ। और यहाँ पे प्रिंसी भी, मैं चेयर पे चढ़ी तो वो भी टेबल लाकर, और यहाँ पे टेबल पे चढ़कर, और यहाँ पे पहुँच रही थी कि मैं भी बलून के पास पहुँच जाऊँ, कोशिश वो भी कर रही थी। यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बलून चिपका देती हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़े छोटे लगते हैं, तो फिर भी मैं एक नीचे बाद में एक एक और बलून का सेट में लगाती हूँ। और यहाँ पे मेरे यहाँ तो बच्चे पूरे दीवार ही खराब कर दिए हैं, कितना भी अच्छा डेकोरेशन करो पर वो अच्छा नहीं लगेगा।
अब बच्चों का घर है वो तो हो ही जाता है। तो मैं डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पे आती हूँ किचन में, और यहाँ पे पीकू रिचू का लंच धोती हूँ, और कुछ बर्तन रहते हैं। वो लोग को स्कूल से आने से पहले ही मैं मार्केट चली गई थी, तो वो लोग अपना लंच बॉक्स बैग में से नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे बाद में वो लोग निकाले तो मैं आई, तो वो लोग का यहाँ पे लंच बॉक्स धो ली। और फिर सुबह लोग को स्कूल भेजना है, तो सारे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद फिर मैं खाना की तैयारी करती हूँ, जिससे कि आज बनेंगे पनीर और कैप्सिकम की सब्जी, और खीर, और कक्षा की भुजिया, और पूरी। तो पीकू को यही खाना था, उसी के पसंद से खाना बन रहा है। उसका बर्थडे है तो उसे जो खाना रहेगा वही बनेगा। तो मैं यहाँ पे पनीर कट करती हूँ, और एक तरफ मैं चाय चढ़ाई थी अपने लिए, और उधर मेरी खीर के लिए दूध बॉयल हो गई थी। और फिर मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस में पनीर कट करती हूँ, और मेरे यहाँ फ्रेश पनीर आते हैं, पैकेट का नहीं, होममेड रहता है वही आता है। तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, कट करने में टूट भी जाते हैं। अंदर मेरी चाय भी बन जाती है, तो मैं अपना चाय छान लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी करना पड़ता है क्योंकि हो गया था लेट। उधर मार्केट भी चली गई, उसके बाद फिर डेकोरेशन की, अब खाना भी बनाना है, तो मैं फटाफट करती हूँ। तो यहाँ पे पनीर कट हो जाती है मेरी, और फिर मैं कैप्सिकम काटती हूँ। उधर मेरी देवरानी इसकी सब्जी तैयार, मसाले तैयार करती हैं और आटा गूंथती हैं, और मैं यहाँ पे कैप्सिकम छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। सारे बच्चे तो नहीं खाते हैं, पर पीकू खाती है कैप्सिकम, और फिर सारे बच्चे पनीर खाएंगे। कैप्सिकम दो भी तो लोग निकाल देते हैं, साइड में रख देते हैं। और हमें आज यहाँ पे सर्दी भी हो गई थी। मेरा तो यही रहता है, जब भी कोई भी प्रोग्राम रहेगा, फंक्शन रहेगा, तो मेरा तबीयत ही खराब हो जाता है। हमें हो जाएगी सर्दी, और मैं परेशान रहती हूँ, फिर भी उसी में सारे काम करने पड़ते हैं, उसी स्पीड में, क्योंकि प्रोग्राम है तो वो तो रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे मेरी सब्जी कट हो जाती है, मैं फिर बनाती हूँ, और एक तरफ मेरी खीर भी बनती है, और मैं एक तरफ सब्जी बनाती हूँ। और उधर मेरे बच्चे खुद से ही आज रेडी हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं उन लोग को रेडी करूँगी, पर वो लोग कर ही लेते हैं और रेडी खुद से हो जाते हैं। सारे काम वो लोग खुद ही करते हैं। वैसा ही कुछ काम रहता है जो कि वो लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं तो अपने सारे काम वो खुद ही करते हैं। वो लोग को पता है कि मम्मी क्या क्या करेगी, तो वो लोग सीख जाते हैं अपने सारे काम करने। और बच्चों को आना भी चाहिए अपने काम करने, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने। अभी से करेंगे तो बड़ा होकर यही आदत रहेगा, तो वो लोग करेंगे, अपना सारे काम करते रहेंगे खुद से। तो फ्रेंड, मैं तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बर्थडे का, पर हाँ, जितना हमसे हो सका, क्योंकि काम भी करना था, उतना मैं रिकॉर्ड की। इधर मेरी कैप्सिकम भुनाती है, मैं इसे भून लेती हूँ, और मेरी पनीर हो गई थी, और एक तरफ मेरी खीर भी बन रही है। तो यहाँ पे मेरी खीर बनकर रेडी हो गई थी, तो मैं उसमें डालती हूँ लास्ट में चीनी, क्योंकि बच्चों को चीनी का ही खीर पसंद है, तो मैं चीनी ही डालकर बनाती हूँ। उसके बाद मेरे इधर सब्जी की मसाला भी रेडी हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे मसाला भूनती हूँ।
और जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और हम लोग घर बर्थडे में तो किसी को और बुलाया नहीं थे, बस हम लोग घर के ही मेंबर थे। और यहाँ आसपास में कोई वैसा है नहीं जिसे बुलाए, तो हम लोग ऐसे ही मनाते हैं। बस बच्चे रहते हैं घर के और उन्हें लोग का खुशी के लिए कर देते हैं वो लोग जो चाहते हैं। और आज बहुत तेज धूप निकली थी, तो आज गर्मी भी बहुत थी और किचन में तो इतना गर्मी लगी थी मैं क्या ही बोलूं। पर उसी में गर्मी को भूलकर बस स्पीड में खाना बना रही थी। फिर मैं इधर आती हूँ खाना बना के, तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो जाते हैं और कितनी सुंदर लग रही है प्रिंसी और रिचू। तो यहाँ पे दोनों डांस करते हैं। सारे बच्चों का इधर मस्ती चलता है। और प्रिंसी के लिए तो एक नया ही एक्सपीरियंस था। बर्थडे में प्रिंसी बहुत खुश थी। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह डेकोरेशन की थी और सारे बलून निकल निकल कर गिर रहे थे। और ये रहा पीकू का केक और पीकू का ड्रेस। मैं जैसा बोली थी वैसा केक नहीं बना, पर क्या कर सकते हैं। और वो जैसा बनाया वैसा मैं लेकर आ गई। तो कैसी लगी ये पीकू, आप लोग कमेंट करिएगा। और यहाँ पे सारे लोग बर्थडे के लिए रेडी रहते हैं। हटो रिचू, हटो था रिचू, हटो। तो यहाँ पे सारे बच्चे बाबा दादी के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। और यहाँ पे पीकू कट करती है केक। और केक कट करने के बाद सबसे पहले बाबा को खिलाती है, उसके बाद फिर यहाँ पे हर्षित को और प्रिंसी को। और प्रिंसी नहीं खा रही है। केक कट करने से पहले बस प्रिंसी को केक खाना था, बार बार केक के पास जा रही थी। और अब खिला रही है तो उसे नहीं खाना है। बच्चों का तो यही है। उसके बाद फिर यहाँ रिचू खुद ही खा लेती है। यहाँ पे सारे लोग गिफ्ट देते हैं पीकू के। अब प्रिंसी मोम पड़ती माँ बता, प्रिंसी आवा लो, प्रिंसी दीदी को दे दो। अब मुनिया नहीं रहा प्रिंसी होगी। हाँ अब मेरा हो गया ये चीज। लो अब इसको अनबॉक्स किया जाए। अनबॉक्स का वीडियो बना लो। लो जिंदगी खत्म हो जाती है। ई वाला अब ई वाला रात को ई वाला मैं अभी खोल के सब अब ये खोल लीजिए। अरे हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए रिचू। ये बाद में नहीं करती साहब। नहीं पंचू का है। ये क्या है? ओ ये, अरे मुझे समझ आ गया ये क्या है। ये मोजी रोलर स्टाइल गुलाबी खराब लग रहा था गुलाबी का है, खा रही है। बन गया बेटा। ठीक है यो, तो यहाँ ठीक है। पे पीकू का बर्थडे बड़ी धुंधला हो है। जाता है। और उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे अपना खाना खाते हैं।
पीकू, रिचू, हर्षित। तो खाना खाने के बाद इन लोग को यहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। पीकू तो गिफ्ट देखकर ये बहुत ही खुश हो गई, मुझे जो सबसे अच्छा जो लगा। उसे उसकी चाची दी है। ये कुछ लबूबू की तरह है, कलर लग गया यार इसके तो मुंह पे। उसे डॉल चाहिए था। ये मुझे और यहाँ चाची पे दी है इसके साथ ही है। और ये कॉपी है रीचू का। और ये ब्रश पेन, ये अच्छा ही लगा जो तुमने देखा होगा। और थर्ड लास्ट में मुझे ये अच्छा लगा, मैं निकालूंगी रेड कलर। इसमें से ढक्कन कहाँ था इसका, इसको हटा दी। इसका ढक्कन देख कहाँ पे, ऐसे बनेगा जैसे कि देखो। और इसके पीछे ये है खुला, इसके पीछे ये देखो कलर है। तो तुम बताना मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये रोलर जो मैं कल स्कूल लेके जाऊंगी, क्योंकि कल मेरा ड्राइंग पीरियड है। ये अच्छा लगा तुम्हें कि ये अच्छा लगा तुम्हें और इसे गिफ्ट कि में ये मैं दी अच्छा थी लगा? यहाँ पे कमेंट रुपया बताओ। चैन। इसे इसको चैन चाहिए था तो मैं इसे दे दी। और कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन है। और सोना चांदी तो इतना महंगा हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे रहा मेरा खाना जो कि मैं बनाई थी। और उसके बाद मैं खा लेती हूँ और खा के हम लोग फिर सो जाते हैं। फिर यहाँ पे हो जाती है सुबह। और सुबह फिर मैं वही लग जाती हूँ किचन में बच्चों का लंच बनाने में। कितना भी थके रहो, कितना भी काम करो, पर डेली का तो वही रूटीन है, वो आपको करना ही है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ बच्चों का आलू और पूरी। तो जीरा आलू बनाती हूँ जो कि वो तो चाहिए, और पूरी बना देती हूँ। ये लोग यही लेकर जाते हैं लंच में। सो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और पीकू का बर्थडे का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो देखनी है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसा डेकोरेशन की थी और सारी चीज़ कैसे मैनेज की। एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ और एक बहू हूँ। तो हमें सारे काम मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर पूड़ियाँ एक साथ बेलकर रख लेती हूँ और फिर मैं तल लेती हूँ। वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना है, नहीं तो फिर वो लोग लेट हो जाएंगे और फिर स्कूल में डांट खाएंगे। तो इससे अच्छा है कि टाइम से वो लोग को स्कूल भेज दें। तो यहाँ पे मैं सारी पूड़ियाँ बेल लूँगी और बनाने के बाद वो लोग को दे देती हूँ नाश्ता करने। और फिर नाश्ता करने के बाद वो लोग चल जाते हैं स्कूल। तो कितना भी थके रहो, बच्चे भी कितने नहीं थके रहे, पर वो लोग भी डेली स्कूल जाते हैं। वो लोग भी पढ़ाई के प्रति वो लोग का भी स्ट्रगल है, वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं अपने पढ़ाई में, कोई कमी नहीं रखते हैं। और हम लोग भी अपने तरफ से सारी कोशिशें करते हैं कि वो लोग डेली स्कूल जाए और कुछ अलग सीखें और फ्यूचर में कुछ अच्छा करें। तो यहाँ पे बच्चे रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गए अपने बाबा के साथ। और यहाँ पे प्रिंसी करती है अपने सबको बाय। और प्रिंसी तो बहुत खुश रहती है, बाय करने डेली ही निकलती है बाहर। तो यहाँ पे बच्चे चले जाते हैं स्कूल और फिर हम लोग अपना डेली का रूटीन घर का काम करते हैं, जो हम लोग का डेली रूटीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।